शुड विजर्ड हिट मम्मी? क्या जादूगर को मम्मी को पीटना चाहिए था? एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय जॉन अपटाइक। इस कहानी में एक पिता अपनी बेटी को उसे सुलाने के लिए बेड टाइम स्टोरीज यानी कि किस्से कहानियाँ सुना रहा था। और जब ये स्टोरी सुना रहा था उस बच्चे को सुलाने के लिए, लेकिन वो बच्ची सोती नहीं है, बल्कि उठ जाती है और बैठ जाती है और दुनिया भर के क्वेश्चंस अपने पिता से करती है। यहाँ पर कहानी में अंत में जो मम्मी है वो जादूगर को पीट देती है, लेकिन एक बच्चे के अनुसार जादूगर को मम्मी को पीटना चाहिए था। तो देखते हैं स्टोरी में कि बच्चा सही है या फिर एक पिता सही है। और ये स्टोरी इसी प्रकार इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। शाम के समय और दोपहर की झपकियों के बाद जैक अपनी बेटी जो को अक्सर कहानियाँ सुनाता था और ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत होती थी। ये कहानी सुनाने की प्रथा जब जो 2 वर्ष की थी तब से चली आ रही थी और अब ये कहानी सुनाने की प्रथा 2 साल पुरानी हो चुकी थी। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो अब बड़ी हो गई थी। अब जैक को लग रहा था कि उसका दिमाग खाली हो गया है, क्योंकि उसके पास उसे सुनाने के लिए और कहानियाँ थी ही नहीं। प्रत्येक नई कहानी में पुराने पात्रों को जोड़कर वो कुछ ना कुछ अपने मन से कहानी सुना दिया करता था। जो का पिता अक्सर रोजर लगाकर किसी अन्य जीव का नाम उसके साथ जोड़कर सेम कहानी हमेशा सुना दिया करता था, जैसे कि रोजर मछली, रोजर गिलहरी, रोजर चिपमंक या फिर अन्य प्रकार के किसी भी जीव का नाम लगाकर कुछ न कुछ कहानी उसे सुना दिया करता था। जब भी इस कहानी में उस जीव को कोई समस्या होती थी तो एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था। उल्लू उसे जादूगर के पास भेज देता था और जादूगर को यंत्र मंत्र करता था, जिससे वह समस्या दूर हो जाती थी। तब वह भुगतान के रूप में कुछ सिक्के मांगता था और रोजर के पास वो सिक्के ज़्यादा होते नहीं थे, तो इसलिए जादूगर उसे कोई जादू बताता था और जादू के बाद वो सिक्के मिलने के बाद उस जादूगर को देकर खुशी खुशी वापस लौट आता था। और इसी प्रकार से कुछ न कुछ कहानी वो बनाकर अपने मन से सुनाता रहता था। फिर वह बताता था कि रोजर बहुत ही प्रसन्न हो जाता था और अन्य जीवों के साथ अनेकों खेल खेलता। वह अपनी मम्मी के पास अपने घर ठीक समय पर पहुंचता। जब रेलगाड़ी की सीटी बजती थी तो वह समझ जाता था कि उसके पिता बोस्टन से वापस लौट आए हैं। फिर जैक उनके शाम के भोजन का वर्णन करता था और इसके साथ ही कहानी की समाप्ति हो जाती थी। परंतु यह कहानी सुनाने वाला काम बहुत ही थकाने वाला हो गया था, विशेषकर शनिवार के दिन, क्योंकि अब जो झपके लेने के बजाय उठकर बैठ जाती थी, क्योंकि जो अब बच्ची नहीं रही थी। जब बच्ची थी तब वो आराम से कहानी सुनते सुनते सो जाया करती थी, लेकिन अब उसके मन में कहानी से रिलेटेड अनेकों प्रश्न उठते हैं, अनेकों सवाल उठते हैं और सोने के बजाय वो बार बार उठकर बैठ जाती है और अपने पिता से अनेकों सवाल करती है। पापा ये क्यों, पापा ऐसा क्यों। ऐसे ही एक रात की बात है, वह छोटी सी लड़की अपने आप को अच्छे से पलंग पर लेटा लेती है, यानी बेड पर लेटी हुई होती है। ओढ़ने की चादर उसके ऊपर थी। उसका भाई बॉबी, जो कि 2 वर्ष का था, वह पहले ही अपनी बोतल को मुंह में लिए हुए सो चुका था। जैक ने पूछा, आज कहानी किस जीव के बारे में सुनना चाहोगे? तो उसने बोला, रोजर। तो इतने में इस लड़की ने जवाब दिया, रोजर स्कंक। तो उसने कहा कि आज मैं रोजर स्कंक की कहानी सुनना चाहूँगी। यह एक नया जानवर था जो ने शायद अपनी नर्सरी स्कूल में इन जानवरों के विषय में सुना था। इस बार कहानी का नायक एक नया जानवर था, जिसके कारण जैक को कुछ देर सोचना पड़ा। फिर उसने कहा, ठीक है। एक समय की बात है, गहरे घने जंगलों में रोजर स्कंक नाम का एक नन्हा सा जीव रहा करता था और उससे इतनी गंध आती थी कि कोई भी अन्य छोटे जीव उसके साथ नहीं खेलते थे, ना ही उसका कोई दोस्त था। सब उसे देखकर भाग जाया करते थे। जब भी वह बाहर खेलने के लिए जाता तो सभी अन्य छोटे छोटे जानवर उसे देखकर कहते, तुम्हारे अंदर कितनी बदबू आ रही है, और उसे ये कहकर अकेला छोड़कर चले जाते। रोजर स्कंक वहाँ अकेला ही खड़ा रह जाता और उसकी आंखों से 2 छोटे से गोल आंसू टपक पड़ते। इतने में जो सवाल पूछने लग जाती है, क्या अब वह उल्लू से नहीं मिलेगा? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, वो उसे सुलाने के लिए स्टोरी सुनाता था, लेकिन जो अब बड़ी हो गई थी तो उसके मन में काफ़ी सवाल उठते थे और जिस वजह से वो बार बार एक्साइटेड होकर जग जाती थी, उठ जाती थी। ऐसे में जो ने पूछा, क्या अब वह उल्लू से नहीं मिलेगा? इसके बाद जैक को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वह जो को एक सच्ची चीज़ बता रहा था, कोई ऐसी चीज़ जो को अवश्य जाननी चाहिए थी। यानी इस कहानी के जरिए वह
बहुत ही अच्छी मोरल और नैतिक शिक्षा देना चाह रहा था। इसलिए उसने कहानी को और आगे बढ़ाने की जल्दी नहीं की थी, परंतु निचली मंजिल में कुर्सियां घसीटने की आवाज़ आई और उसको समझ में आया कि उसे नीचे जाकर बैठने वाले कमरे में, यानी कि जो बैठक का इनका कमरा था, उसमें जाकर क्लेयर की मदद करनी चाहिए। क्लेयर जो कि जैक की पत्नी है, परंतु अब वो जो को छोड़कर जा नहीं सकता था, तो वो कहानी को आगे बढ़ाता है और बताता है अब रोजर स्कंक बड़ा ही उदास था और उदास होकर वो आगे चल पड़ता है और एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की सबसे ऊंची जगह पर एक बहुत बड़े आकार का बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू बैठा था। श्री उल्लू जी, रोजर स्कंक ने बोला, सभी अन्य छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझ में इतनी तेज़ दुर्गंध आती है, बदबू आती है। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? अब जो इतने में चिल्ला पड़ती है, जादूगर जादूगर, क्योंकि जो को पता था अक्सर हर कहानी में ऐसा ही होता था, उल्लू हमेशा जादूगर के पास भेज देता था। इतने में उसका डैडी कहता है, तुम डैडी को कहानी सुनाने दो, अपनी खुद की कहानी मत बनाओ और तुम सोने की कोशिश करो, फिर लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। उल्लू सोचता रहा और सोचता ही रहा। अंत में वह बोला, तुम जाकर जादूगर से क्यों नहीं मिलते? अब इतने में जो पूछने लग जाती है कि क्या डैडी, जो यंत्र मंत्र होते हैं सच में होते हैं? अब इस क्षण के बाद जैक थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि जैक समझ गया था, क्योंकि उसकी बेटी अनेकों क्वेश्चंस करती थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले भी हुआ था, जब वो उसे कहानी सुना रहा था तो उसने बताया था कि मकड़ियाँ छोटे मोटे कीड़े खाती हैं। तो उस बात पर यकीन नहीं करती और अपनी माँ से बोलती है, क्या माँ, पिता सच कह रहे हैं? क्या सचमुच में ऐसा होता है? एक बार जब क्लेयर ने उसे बताया, यानी कि जो कि मम्मी ने उसे जब बताया कि ईश्वर आकाश और उनके चारों तरफ रहते हैं, तो वह अपने पिता की तरफ मुड़ी और पूछने लगी, पापा क्या मम्मी सच कह रही है? ऐसे सवालों के जवाब इसके पास नहीं होते थे। वो बड़ा ही कंफ्यूज हो जाता था कि इस छोटी सी बच्ची के सवालों के क्या जवाब दे। जैक ने सख्ती से कहा, जो तुम मुझे कहानी सुनाने दो, कहानी में बाधा मत डालो। फिर आगे बढ़ते हैं। उल्लू ने कहा, अंधेरे जंगलों में से सेब के पेड़ के नीचे से होते हुए दलदली जमीन में और क्रीक के ऊपर से होते हुए जाओ। अब बेटी फिर से पूछने लग जाती है, यह क्रीक क्या होता है? तो उसने बताया, एक छोटी सी नदी, नदी के ऊपर से जाओ और वहाँ जादूगर का घर होगा। फिर उसी रास्ते से रोजर स्कंक गया और थोड़ी ही समय में वह एक छोटे से सफ़ेद मकान के पास पहुँच गया और उसने दरवाजे को थपथपाया। उसके बाद एक छोटा सा बूढ़ा आदमी, जिसकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उसने एक नीली नुकीली हैट पहन रखी थी, बाहर आता है और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम में तो बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही है, बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। मैं जानता हूँ, रोजर स्कंक ने कहा, और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं। अब जादूगर कहता है, अंदर आ जाओ, लेकिन मेरे ज़्यादा नज़दीक मत आना, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू आती है। अंदर जादू टोने का सामान पड़ा हुआ था, जिसे एक धूल भरे अव्यवस्थित, यानी कि बुरी तरह सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, ढेर में रखा गया था, क्योंकि इसके घर में कोई सफाई करने वाली नौकरानी नहीं थी। अब इतने में जो पूछती है, क्यों? उसका पिता जवाब देता है, क्योंकि वह एक जादूगर था और बहुत ही बूढ़ा भी था। उसने एक पुरानी छड़ी ली, जिसे जादुई छड़ी कहा जाता है, और रोजर स्कंक से पूछा कि वह कौन सी गंध चाहता है, यानी किस प्रकार की खुशबू उसे चाहिए। रोजर ने काफ़ी देर तक सोचा और बोला, गुलाबों की। जादूगर ने एक मंत्र का उच्चारण किया और अचानक ही जादूगर के घर के अंदर गुलाबों की सुगंध भर गई। अब रोजर मछली चिल्लाती है, गुलाबों की सुगंध। जादूगर बोला, उसके लिए अब तुम्हें 7 पैनियाँ देनी होंगी। इतने में जो फिर से पूछने लग जाती है, डैडी। अब उसके पिता बोले, अब क्या है? रोजर स्कंक, आप रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे हो, आप तो रोजर मछली कह गए। अब बेचारा पिता कहता है, ओके स्कंक, आपने रोजर मछली कहा था, क्या वह मूर्खों वाली बात नहीं थी पिता, कि आपने इतनी बड़ी गलती की? अब बेचारा डैडी कहता है, हाँ, तुम्हारे मूर्ख बूढ़े बाप की यह बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसके बाद उसका पिता पूछता है, तो हाँ मैं कहाँ था? हाँ मैं पैनियों की बात कर रहा था। रोजर स्कंक ने कहा, किंतु मेरे पास तो 4 पैनियों से ज़्यादा नहीं है, और वह रोने लगा। जादूगर ने कहा, इस गली के सिरे तक जाओ और 3 बार घूमो और जादुई कुएं के अंदर देखो, वहाँ तुम्हें 3 पैनियाँ मिल जाएंगी। इसलिए रोजर स्कंक गली के सिरे तक गया और 3 बार घूमा
और उस जादुई कुएं के अंदर 3 पैनियां मिल गई। तो वह उन्हें लेकर वापस जादूगर के पास गया और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। वह भागकर जंगल के अंदर चला गया और सभी अन्य छोटे छोटे जानवर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, क्योंकि अब उसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आती थी। और उन्होंने इकट्ठे होकर उनके साथ अनेकों खेल खेले, उसके अनेकों दोस्त बने। अब रोजर स्कंक बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर अंधेरा गिरने लगा और वे सब अपनी मम्मियों के पास घर की तरफ भाग गए। जो समझे कि कहानी खत्म हो चुकी थी और वह खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। अब जैक ने पूछा, अब जो, क्या तुम सुन रही हो? उसने कहा हाँ। अब उसने कहा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोमांचक है। रोजर स्कंक की मम्मी बोली, यह इतनी गंदी गंध कहाँ से आ रही है? किस चीज़ की बदबू है ये? रोजर स्कंक ने जवाब दिया, यह मुझ में से आ रही है माँ, मुझसे गुलाबों की सुगंध आ रही है। इस पर उसकी मम्मी बोली, ऐसा किसने किया कि तुम में से ऐसी गंध आने लगी? रोजर स्कंक ने कहा, मम्मी जादूगर ने किया। और उसकी माँ बहुत ही गुस्से में हो गई और माँ ने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मैं उस घटिया से जादूगर के पास चलती हूँ और उसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अब इतने में जो बोलती है, तो क्या पापा उसने अपनी मम्मी को बताया नहीं कि सभी जानवर उसे देखकर भाग जाते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता? उसके डैडी ने कहा, हाँ उसने बताया। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने कहा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, तुम्हारे अंदर जो बदबू आती थी मुझे तो वैसे के वैसे चाहिए, जैसे एक छोटे स्कंक में आनी चाहिए वही गंध तुम्हारे अंदर आती थी और मुझे तुम वैसे के वैसे ही चाहिए। मुझे गुलाबों की खुशबू से कोई मतलब नहीं है। उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें इसी समय जादूगर के पास ले चलती हूँ। उसने एक छाता लिया और रोजर स्कंक के साथ गई और जादूगर के ठीक सिर में उस छाते से वार किया। जैसे इस स्कंक की माँ ने जादूगर के सिर में मारा, इतने में जो उठ खड़ी होती और बोलती है, फिर तो जादूगर ने उसकी माँ को भी मारा होगा और उसकी गंध को पहले जैसा नहीं किया होगा। ऐसे में उसका पिता कहता है, नहीं। जादूगर ने कहा, ठीक है, और रोजर स्कंक से गुलाबों वाली सुगंध फिर से वापस ले ली और फिर से उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो गई, यानी कि फिर से रोजर स्कंक पहले की तरह बदबूदार बन गया। इतने में वो कहती है, किंतु अन्य नन्हे जानवर, उनका क्या हुआ? इतने में जो का डैडी गुस्से में हो जाता है और कहता है कि डैडी को कहानी सुनाने दो, बीच में बार बार मत बोलो, यह डैडी की कहानी है। क्या तुम चाहती हो कि डैडी आगे से तुम्हें कोई कहानी ना सुनाए? तो सुनो ध्यान से। उसके बाद जो हुआ वह तुम्हें बतलाता हूँ। रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर चले गए और उन्हें उस रेलगाड़ी की सीटी सुनी जिससे कि डैडी स्कंक बोस्टन में वापस आते थे, यानी कि रेल की सीटी बजी और अब उसके पिता का आने का समय हो गया था। और उन्होंने शाम का बढ़िया भोजन खाया और जब तक रोजर स्कंक अपने बिस्तर में था, मम्मी स्कंक ऊपर आई और उसे अपनी बाहों में भर लेती है और बड़ी खुश हो जाती है। बोली कि अब मेरा बच्चा दोबारा से पहले जैसा प्यारा बेबी स्कंक हो गया है, अब इसमें से बहुत अच्छी बदबू आने लगी है। और यह भी था कि वह अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और यही इस कहानी का अंत है। इतने में जो कहती है, लेकिन डैडी, उसने कहा, हाँ बोलो। फिर अन्य छोटे जानवर से दूर भागने लगे। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब वो उसकी गंध के आदी हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे और अब उन्हें उस गंध से कोई भी ऐतराज नहीं था। अब इतने में जो कहती है, वह तो एक मूर्ख मम्मी थी। ऐसे में जैक ने इस बात पर बल देते हुए कहा, नहीं, वह मूर्ख नहीं थी, बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी न किसी कारण से हमारा भला ही चाहते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा और भारी सा तकिया सिर के नीचे घुसाओ और चुपचाप वहाँ पर सो जाओ। उसने खिड़कियों के पर्दे उनको लगा दिया ताकि बाहर से रोशनी की किरणें आनी बंद हो जाएं, और दबे पांव चुपचाप आराम से वहाँ से निकल गया ताकि जो बिस्तर पर सो जाए। लेकिन जो अचानक से उठ बैठती है और बोलती है, डैडी। अब उसका डैडी कहता है, बोलो अब क्या बात है? अब जो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे ऐसी कहानी सुनाए जिसमें कि जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी ली और उस मम्मी को ठीक सर में मारा। और जैक कहता है कि कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। देखने वाली बात इंपॉर्टेंट तो ये है कि नन्हा स्कंक सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी से ही करता था और उसकी मम्मी भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मम्मी को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इस बात पर जो बड़ा गुस्सा होती है और कहती है, नहीं पापा, आप मुझे कल कहानी सुनाओगे जिसमें कि जादूगर मम्मी को मारेगा।
अब जैक बड़ा ही कन्फ्यूज़ हो गया था। वो कहता है ठीक है, हम देखेंगे कल, इस समय तो कम से कम आराम करो, बेड पर ही रहो और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, तुम एक अच्छी बच्ची हो ना। जैक ने दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। क्लेयर यानी कि उसकी पत्नी, उसने समाचार पत्र यानी कि अखबार बिछाए हुए थे और पेंट का डब्बा खोल रखा था। वह कहती है कि कहानी तो बड़ी ही लंबी चली, किंतु जैक ने महसूस किया कि वह अब एक बड़ी ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में फंस चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी को अच्छी बताए या फिर बुरी बताए, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन उसके बच्चे कहती है कि नहीं, मम्मी गंदी थी और जादूगर को उस मम्मी को पीटना चाहिए था। और यही वो स्थिति थी जब जैक एक दुविधा में फंस गया और वह अब कुछ भी कहना या फिर करना नहीं चाहता था।